ईजे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की आज रैली निकाली गई थी। देगलूर नाका पर वाक़े समाजवादी पार्टी के मरकज़ी दफ्तर से ये रैली निकाली गई थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुस्लिम, दलित और सभी समाज के लोगों ने शिरकत की। इस रैली की ख़ास बात यह थी कि इसमें लोकसभा उम्मीदवार अब्दुल समद के साथ तमाम बड़े लीडर्स 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन और लोकसभा के उम्मीदवार अब्दुल समद का जगह जगह लोगों ने उनका इस्तकबाल करते हुए बड़े पैमाने पर उनकी गुलपोशियाँ की, जिससे ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार अब्दुल समद अवामी तायद हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। ये रैली देगलूर नाका से निकलकर बरकत कॉम्प्लेक्स, बाफना टी पॉइंट, हिंगोली गेट, रेलवे स्टेशन, शिवाजी पुतले से होते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां पर समाजवादी के उम्मीदवार अब्दुल समद ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हर दिन अपडेट न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे ईजे टीवी न्यूज़ लाइव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजे न्यूज़, नांदेड़। मैं नहीं समझता हूँ कि इनको एक दूसरे के साथ जाना चाहिए या इधर से उधर जाना चाहिए। दोनों की आइडियोलॉजी पहले से ही एक है। मुल्क की तारीख उठाकर देख लो कि दोनों सत्ताधारी पार्टियाँ जब कभी भी सत्ता में आई हैं, सबसे पहले कुचलने का काम इन्होंने किया है तो दलित और मुसलमानों को किया है, पिछड़े तबकात को किया है। दोनों की सोच एक है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चल रहा है तो कोई हार्ड हिंदुत्व लेके चल रहा है। कोई गायकोशी के नाम पर मारता है, मॉब लिंचिंग के नाम पर मारता है, तशद्दुद बर्पा करते हैं, मुसलमानों की खून की होली खेलते हैं। तो कोई ऐसा कानून बना रहे कांग्रेस वाले, NSA जैसा कानून, जिसमें फिर से एक मरतबा मुसलमानों की एक साल तक जमानत नहीं होगी। ये दोनों का रवैया, दोनों का रुख, दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों की पॉलिसी, ये संघ परिवार नागपुर से निकलती है, उसी पर ये लोग अमल करते हैं। इसलिए आज नांदेड़, महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि इनके झूठे वादों पे हमको कतई विश्वास नहीं रहा। अब हमको सपा बसपा के गठबंधन में आना। मैं नांदेड़ की तमाम जनता से अपील करता हूँ कि अब तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को आजमाया है और एक ही फैमिली जिसने कई झूठे वादे कर कर आपका वोट लिया। पिताजी के ज़माने से बहनोई, उसके बाद में जीजा और साला, ये सभी लोगों ने सत्ता हासिल की और इस सत्ता को हासिल करने के लिए नांदेड़ की जनता के सामने कॉरपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में बार बार आकर चौहान फैमिली ने सिर्फ झूठे वादे किए। लेकिन आज पूरे मुल्क में तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली का असर नांदेड़ में भी दिख रहा है। आज नांदेड़ शहरियान और नांदेड़ की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम लोग शिवसेना और बीजेपी से हटकर सपा बसपा के गठबंधन को साथ देंगे। और अब्दुल समद साहब जैसी शख्सियत जो पिछली मरतबा कई सालों से अवाम के दरमियान में भी है, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और ख़ास तौर से अक़लियतों, मुसलमानों, दलितों की और पिछड़े तबक़ात के लिए काम किया है। इसलिए सुनहरी वक्त है कि आने वाले 18 तारीख को नांदेड़ के इंतखाबात में एक नया इनकलाब लाकर नांदेड़ की अवाम ये दोनों सांपनाक और नागनाक को एक जवाब दे और बदला दे कि नांदेड़ की जनता ये चाहती है कि आज माइनॉरिटीज़ में से और दलित और मुसलमानों की आवाज़ बनकर लोकसभा में हमारी अपनी एक तारीख हम लोग रकम करेंगे। और वाकई मैं समझता हूँ आज की रैली के हिसाब से कि जिस तरीके से नांदेड़ के ज़िला ऑफिस से समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने, नांदेड़ की अवाम ने पैदल चल कर आकर यहाँ 6-7 किलोमीटर का सफ़र करते इतनी तेज़ धूप में ये बतला दिया है
अशोक चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम लोग अब्दुल समद साहब के साथ में हैं और इनको जिताए तक इनके साथ में रहेंगे, पार्लियामेंट में भेजे तक इनके साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र में और ख़ासतौर से नांदेड़ में एक नेता है जो हमेशा कहता है कि सेकुलर पार्टी के साथ रहो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तहफ़्फ़ुज़ के नाम से बीजेपी से और अदर आरएसएस से डराया जाता है हमेशा, और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ ऐसा है कि एक पीरियड में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, परभनी में एक मस्जिद में बम डाला जाता है और उसके बाद नांदेड़ में बंद होता है, बंद मनाया जाता है। उस वक्त एक मेंबर पार्लियामेंट परभनी से, ये हिंगोली से आकर रिवॉल्वर निकालकर फायर करता है, एक नौजवान बच्चे को लगती है, उस पर 307 होता है और वो पार्लियामेंट का मेंबर, उसे भगा दिया जाता है बगैर किसी जुर्म नाफिज किए के, बगैर किसी FIR दर्ज किए के। उस वक्त के नेता जो तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं नांदेड़ शहर में मुसलमानों को, उनका तहफ़्फ़ुज़ का ये हाल है। तहफ़्फ़ुज़ हम उनके आबा व अजदाद से देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने देखा है। बम्ब के फसादात में उनका तहफ़्फ़ुज़ क्या रहा, हमने देखा है। उनके इन झूठे वादों पे अब नांदेड़ की अवाम नहीं आने वाली। कुछ ही दिनों पहले मुझसे हमारे जो धर्म गुरु मुस्लिम जो हमारे उलमाए दीन हैं, उनकी उन्होंने मीटिंग बुलाया तो उनसे सवालात किए गए कि भाई आप तो पार्लियामेंट के मेंबर थे, आपने जो अपना फंड है ये हमारे मुस्लिम एरियो में या कहाँ किया, बताए तो दें, हिसाब तो दें। लेकिन उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। इन्हें हमने भेजा है हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में रखने के लिए, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे दलितों पे मुसलमानों पे जुल्म हो। लेकिन एक मरतबा भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात नज़र करते नहीं आए। एक मरतबा मैंने देखा है, वो बहुत मुझे खुशी होती है कि पार्लियामेंट में उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण की बात की है। मिलना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या उस वक्त जब पार्लियामेंट में वो समाज के लिए उन्होंने जो आरक्षण मांग रहे थे, मुस्लिम याद नहीं आए? मुसलमानों के आरक्षण की बात हमने वोट दिया था आपको, हमारी बात क्यों नहीं रखा आपने? एक बात बताइए, किन प्रमुख मुद्दों पर आप इस इलेक्शन में उतरे? कौन सा प्रमुख मुद्दा है आपका? प्रमुख मुद्दे ये हैं कि वही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट सही तरीके से हज़ारों करोड़ नांदेड़ में आए, लेकिन आप देखेंगे कि पुराना शहर जैसे कि वैसा रखा गया और नए शहर में जहां अभी जंगल बसे हुए हैं वहां ड्रेनेज और रोड डाल दिए गए हैं। ज़ाया हुआ है डेवलपमेंट का जो पैसा आया हुआ है, और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का जुल्म, मॉब लिंचिंग जो दलितों पर, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हमें खुद लड़ना है। हमें अब किसी की उम्मीद नहीं रही है। हम खुद इंशाअल्लाह जो है सो बैलेट पेपर हमारा यूज़ कर हम जीत के आएंगे, हमारी जीत दर्शाएंगे हम। मुझे याद है जब वो गुजरात में 4 दलितों को उनके कपड़े निकालकर पीटा गया तो वो बर्दाश्त के बाहर है। कभी कभी देखता हूँ तो आंखों से निकल जाते हैं उसमें। ये दलितों पे जुल्म, मुसलमानों को जुल्म, वो अकबर को, रकबर को घसीट कर मारा गया। ये है बीजेपी का हाल और ये कांग्रेस का हाल है। ये तो 70 साल से जुल्म करती आ रही है, चाहे भागलपुर हो, तुर्कमान गेट हो, मुजफ्फरनगर हो। इनके जो फसादात है, इनके फसादात कुछ कम नहीं है। लाखों की तादाद में कांग्रेस के भी इख्तियार में मुसलमानों पे और दलितों पे जुल्म हुआ है। इसीलिए हम एक इतिहास सब हिंदुस्तान में गढ़ना चाहते हैं। दलितों को, मुसलमानों को, सिख, ईसाई, ये जितने भी माइनॉरिटीज हैं, अब इनको लेकर हम एक मजबूत महाराष्ट्र में बनाएंगे और हमेशा लड़ेंगे। नांदेड़ की जनता अशोक चौहान को अपनी जगह बता देंगी जिस तरीके से बागवान बिरादरी पे जुल्म हुआ उसको लेकर? नहीं, इसमें को ये बिरादरी में बांटा है अशोक चौहान ने। असल में सबको जो है ना अलग अलग करके सबको बांट कर रख दिया है। मैं तो एक ही सिमत में और एक ही जगह तमाम पूरे मुसलमानों को शहर के और तमाम दलितों को, तमाम माइनॉरिटी को मुझे वोट डालो इंशाअल्लाह। एक बार ये कामयाबी जो है सो यहाँ की जो मुसलमानों की जो लीडरशिप जिसने खत्म किया उसको खत्म करो, हमारी लीडरशिप कायम हो जाएगी।